बतौर लोकतांत्रिक देश अमेरिका का मौजूदा वैश्विक हस्तक्षेप दुनिया भर में फिलहाल बहस का केंद्र बना हुआ है। लोकतंत्र की रक्षा, मानवाधिकारों के संरक्षण और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमेरिका अक्सर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देता रहा है। कई बार इसे सांस्कृतिक और आर्थिक साम्राज्यवाद के रूप में भी देखा जाता रहा है। मौजूदा हालात में चाहे वह मध्य पूर्व का संघर्ष हो या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए वैश्विक व्यवस्था को नियंत्रित करने का हर संभव कोशिश करता दिखता है। अमेरिका इसे रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश कहता है, पर वास्तविक तौर पर इसे अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता का उल्लंघन के तौर पर देखा जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। अमेरिका के ग्लोबल इंटरफेरेंस के बढ़ने के पीछे कई ठोस रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक होड़ 2026 में अपने चरम पर है। अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप करता साफ दिखाई देता है। इकोनॉमिक इंटरवेंशन को ट्रंप प्रशासन ने बढ़ावा दिया है। इसमें टैरिफ, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति पर नियंत्रण रखना शामिल है। लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका को उन देशों में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर रही हैं जहां ये संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। अपनी सैन्य ताकत को दुनिया के विभिन्न कोनों में तैनात रखकर अपने सहयोगियों को सुरक्षा का भरोसा देना और विरोधियों को डराना अमेरिका की कूटनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। अमेरिका अन्य देशों की तकनीकी प्रगति को नियंत्रित करने और एआई के वैश्विक मानकों को अपने पक्ष में रखने के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दबाव का उपयोग भी साथ में करता रहा है। अमेरिका का हस्तक्षेप अब केवल लोकतंत्र फैलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 2026 में यह मुख्य रूप से अपनी आर्थिक सर्वोच्चता बनाए रखने, चीन के प्रभाव को रोकने और भविष्य की तकनीकों व संसाधनों पर कब्जा करने के आसपास घूम रहा है। अमेरिकी सरकार के ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2026 और स्ट्रेटेजिक प्लान 2026-2030 मौजूदा वैश्विक हस्तक्षेप को हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिकी संप्रभुता और हितों की पुनर्स्थापना के रूप में देखते हैं। ये दस्तावेज स्पष्ट रूप से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिकी वर्चस्व की बहाली की बात करते हैं। इसे ट्रंप कोरोलरी कहा गया है, जिसका उद्देश्य चीन या रूस को इस क्षेत्र से दूर रखना और वेनेजुएला जैसे देश में स्थिरता सुनिश्चित करना है। अमेरिकी सरकार इसे हस्तक्षेप के बजाय एक प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक अप्रोच मानती है, जो दुनिया को यह संकेत देता है कि अमेरिका अब केवल उन्हीं संघर्षों में शामिल होगा जो उसके अपने अस्तित्व और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी का विश्लेषण करने वाला एक प्रमुख अमेरिकी थिंक टैंक है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, CFR। दिसंबर 2025 में जारी इसकी वार्षिक रिपोर्ट प्रिवेंटिव प्रायोरिटीज सर्वे 2026 में उन संभावित संघर्षों की पहचान की गई है जो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट ने 2026 में दुनिया के अधिक अव्यवस्थित और हिंसक होने की चेतावनी जारी की है। प्रिवेंटिव प्रायोरिटीज सर्वे 2026 रिपोर्ट में संभावित संघर्षों को उनके प्रभाव और होने की संभावना के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। टियर 1 जो उच्च प्राथमिकता वाले वे संघर्ष हैं जिनके 2026 में होने की संभावना अधिक है और जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अधिक गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। चीन और ताइवान के बीच तनाव, रूस और नाटो के बीच सीधा सैन्य टकराव या प्रमुख बुनियादी ढांचे पर बड़े साइबर हमले इनमें शामिल हैं। टियर 2
मध्यम प्राथमिकता वाले वे संघर्ष हैं जिनका अमेरिकी हितों पर प्रभाव टीयर 1 की तुलना में कम होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा और सैन्य झड़पें, मध्य पूर्व में क्षेत्रीय अस्थिरता या उत्तर कोरिया का परमाणु संकट इसमें शामिल है। और तीसरा, टीयर 3 निम्न प्राथमिकता वाले वे संघर्ष हैं जिनका अमेरिकी सुरक्षा पर सीमित प्रभाव पड़ता है लेकिन मानवीय दृष्टि से गंभीर होते हैं, जैसे अफ्रीकी देशों में गृह युद्ध या दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख हैं। यह रिपोर्ट अमेरिकी सरकार को आगाह करती है कि उसे किन वैश्विक संकटों को रोकने के लिए सबसे पहले अपने संसाधन और कूटनीति लगानी है। 2026 की इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया को लेकर चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। इस संघर्ष को टीयर 3 से बढ़ाकर टीयर 2 कर दिया गया है और इसकी मुख्य वजह कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां और ह्यूमन राइट्स से संबंधित चिंताएं हैं। वहीं ग्लोबली इस सर्वे में इजराइल और फिलिस्तीन, रूस यूक्रेन संघर्ष सहित खुद अमेरिका में संभावित राजनीतिक हिंसा और नागरिक अशांति को टीयर 1 में रखा गया है। इस रिपोर्ट में पहली बार एआई संचालित साइबर हमलों को अमेरिकी बुनियादी ढांचे के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में पहचाना गया है। साथ ही 2026 में सूडान के युद्ध को वैश्विक स्तर पर सबसे संभावित संघर्षों में से एक माना गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यूरोपीय देशों जैसे डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी पर लगाए गए 10% से 25% तक के टैरिफ के कारण व्यापार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यूरोपीय संघ ने भी $108 बिलियन के जवाबी टैरिफ की चर्चा शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन टैरिफों के कारण 2026 में अमेरिकी परिवारों पर औसतन $1,500 का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र और आईएमएफ की रिपोर्टों के अनुसार इन व्यापार बाधाओं के कारण 2026 में वैश्विक आर्थिक विकास दर धीमी होकर 3.1% रह सकती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में इन व्यापक टैरिफों की वैधता की समीक्षा कर रहा है, जिसका फैसला 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। भारत के व्यापार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका यूरोप व्यापार युद्ध भारत के लिए एक रेड अलर्ट है। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और मुख्य व्यापारिक हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही भारत पर टैरिफ लगा चुका है और रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव डाल रहा है। भारत ने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सतर्क रुख अपनाया है और अपनी विदेश नीति में मल्टी अलाइनमेंट की नीति को जारी रखा है। अमेरिका का मुख्य विवाद ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के साथ है और भारत इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं होने के बावजूद वैश्विक व्यापार और कूटनीतिक तनाव के कारण अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। इसीलिए संदर्भ जरूरी है। फिर मिलेंगे।